वक्फ बिल में अमेंड करना मकसद क्या है यूपी सरकार में क्या हो रहा है? ये जो बुलडोजर चला रहे हैं बाबा जी, ठीक है, आप देखिए बुलडोजर सिर्फ मस्जिदों पे चल रहा है ना, चल रहा है ना मस्जिदों के ऊपर और पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर चल रहा है। अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लंबास्ट किया यूपी गवर्नमेंट? हिंदू भाई के इंस्टीट्यूशन वो लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे भी जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारी जो प्रॉपर्टीज है, वो हमें दे दीजिए ना, हम संभालेंगे ना। हमारे ईदगाह कैसे हैं, हमारे मदरसे कैसे, हमारी मसाजिद कैसी हैं। इसमें खूबसूरती यही है इस देश की कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है। आखिरी अदालत है ये, मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ पे बहस होगी। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि औकाफ है क्या है। ये वो असासा है, वो प्रॉपर्टी जिसको हम अल्लाह की राह में, प्रॉपर्टी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर अमल दखल जो है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जो मैनेजमेंट है, वो हमारे लोग देखेंगे। कोई मुस्लिम चेयरपर्सन नहीं बन सकता, कोई मुस्लिम बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। और एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कल को जो एलजी होगा या गवर्नर अगर मुस्लिम होगा तो वो नहीं बन सकता। सरकार के वक्फ का जो ये बिल आया जिसमें अमेंडमेंट हुई, अब ये कानून बन चुका है, इसके अगराज़ो मकासिद और सरकार के लिए मेरिट्स, पब्लिक के लिए, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए डीमेरिट्स क्या हैं, जिसमें वाह विलायक मचा हुआ है पब्लिक में कि नुकसान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते रहे थे कि इसमें करप्शन थी, इसमें धांधलियां हो रही थी। क्या धांधलियों को रोकने के लिए सरकार काफी नहीं थी या बिल को ही अमेंड कर देना? एक चीज तो ख्वाजा साहब, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वक्फ जो है ना, ये एक किस्म की आप समझ लीजिए जिस तरह आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना, तो जब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई ट्रेसपास करता है तो आप थाने में जाके पर्चा लगवाते हैं। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि औकाफ है क्या है। ये वो असासा है, वो प्रॉपर्टी जिसको हम अल्लाह की राह में डेडिकेट कर देते हैं। अब अगर वो प्रॉपर्टी मिसयूज हुई या उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका बेसिक कंपोजिशन ही चेंज कर देंगे। क्या जो हमारे अभी बड़े बड़े जो हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उनमें भी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं? माता वैष्णो देवी जिसकी बहुत आस्था है पूरी दुनिया में, वहाँ 12 लोग स्टैम्पीड हुआ 31/12/2021 को। हमारे एलजी साहब ने कहा 7 दिन में रिपोर्ट आएगी और 7 दिन में मैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करूँगा। कहाँ 2021, आज 25 हो गए। हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ गई डिवीजन बेंच की कि भाई एक्शन लो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूँगा, ये सरकार जो भी मरकज़ में है, ये अननेसेसरली, ये मैं कहूँगा, ये इंक्रोचमेंट है ओवर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। कहा ये प्रॉपर्टी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर अमल दखल जो है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जो मैनेजमेंट है, वो हमारे लोग देखेंगे। मेरे श्राइन बोर्ड में कोई मुस्लिम चेयरपर्सन नहीं बन सकता, कोई मुस्लिम बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। और एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कल को जो एलजी होगा या गवर्नर अगर मुस्लिम होगा तो वो नहीं बन सकता, किसी और को देना पड़ेगा। तो आर्टिकल 25 है हमारे भारतीय संविधान का, वो कहता है राइट टू प्रोफेस रिलीजन। अगर मेरे हिंदू भाई के इंस्टीट्यूशन वो लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह हमारे भी जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो हमें दे दीजिए ना, हम संभालेंगे ना। हमारे ईदगाह कैसे हैं, हमारे मदरसे कैसे, हमारी मसाजिद कैसी हैं। हमने कभी भी अपने, हमारे हिंदू भाई कैसे इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं। इसके लिए मकसद क्या है सरकार का? वाज़ेह लोग जानना चाहे, क्योंकि खुल के कोई बात नहीं कर पा रहा है। वक्फ बिल में अमेंड करना मकसद क्या है सरकार का? देखिए, मकसद एक ही है कि माइनॉरिटीज़ को परेशान करना, मुस्लिम समुदाय को तंग करना। और मैं आपको एक चीज़ साफ कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है, मैं आपको साफ बात करूँगा, मज़हब का इस्तेमाल और टारगेट करना माइनॉरिटीज़ को, सिचुएशन को पोलराइज करना, मैं तो साफ बात कहूँगा। हालांकि मुझे मोदी जी की बड़ी इज्जत है, लेकिन अब वो करें क्या? उनकी सियासत ये है, क्योंकि उनकी जो पीछे नर्सरी है वहाँ पे प्रोग्राम ही यही है, वहाँ पे टीचिंग ही यही है। अब देखिए, एक एमपी नहीं है मुसलमान जिसको टिकट दी गई, एक मिनिस्टर नहीं है पूरी काबीना में। और मोदी साहब कतर में जाते हैं, जफियाँ और पपियाँ लेते हैं, दुबई में जाते हैं, सबसे बड़े उनको इनाम मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक भी, मैंने आपको कहा ना, एमओएस भी नहीं है।
पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब होते थे, आजकल वो भी गायब हो गए। शाह नवाज साहब होते थे। ऐसे ही जिस तरह हमारे गुलाम अली साहब को लिया है, तो बनाए ना, गुलाम अली साहब को मिनिस्टर बनाए, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है, लेकिन नहीं बनाएंगे, नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो सिर्फ हमारे में कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम्स टू हैव बीन डन। नजर भी आना चाहिए ना। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, तो कहने की ये बात है, ये टारगेटिंग है, इसे कहते हैं टारगेटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर। आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है, ये जो बुलडोजर चला रहे हैं बाबा जी, ठीक है, आप देखिए बुलडोजर सिर्फ मस्जिदों पे चल रहा है ना, चल रहा है ना मस्जिदों के ऊपर, और पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर चल रहा है। अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लंबास्ट किया यूपी गवर्नमेंट को? जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, 10-10 लाख रुपया कंपनसेशन डाली है, और कहा है कि जो बिल्डिंग गिराएगा ऑफिसर, वो अपनी जेब से बिल्डिंगें बना के देगा। तो ये क्या है? इससे होता क्या है, लोगों के अंदर एक इंप्रेशन जा रहा है कि भाई ये जो सरकार है, ये हिंदुओं को बचा रही है और मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है। उससे कंसोलिडेशन होती है वोट बैंक की, जो साफ बात है, जो सामने नजर आ रहा है दीवार के ऊपर। इंसाफ तो होना चाहिए ना। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई लुटेरा है तो उसको एक आंख से देखिए ना। लुटेरे तो सभी हैं यहां पर, किसने लूट नहीं किया मुझे बताइए। मतलब मैं कोशिश करता हूं तथ्यों के साथ बात की जाए। 55 करोड़ रुपए का लोन जो है 19 करोड़ में सेटल हो गया। कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई? सोना चोरों को लोग पकड़ के सर मुड़ देते हैं, मूछ मुड़ देते हैं, माथे पे चोर लिख दिया जाता है। तो क्या सियासी चोरों का हाल होना चाहिए? देश में कानून है ना, संविधान है ना इस देश में, ठीक है, कानून तो सबके लिए बराबर है। लेकिन आप सबको मालूम कि कानून अप्लाई किसके खिलाफ हो रहा है, सबको मालूम है। आप मुझे बताइए कि अब हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें क्यों दखलंदाजी? हम नहीं ये बर्दाश्त करेंगे, ये गलत बात है और ये कानून के खिलाफ है। अब ठीक है, हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं कानूनी तरीके से। शकील साहब, क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है उमर साहब का, आज मैं पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पर, इनके कुछ लीडर लोग, इनके वुकला भी गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से कानूनी एतबार से देखा जाए तो किस हद तक रिलीफ मिलने के चांस हैं? देखिए, प्री मैच्योर होगा ख्वाजा साहब, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद वकील हूँ पेशे से। तो अभी इसमें खूबसूरती यही है इस देश की कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, आखिरी अदालत है ये। मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ पे बहस होगी, जो भी है सिलसिला। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमारा 370 का फैसला और साथ में इससे पहले भी जो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आए हैं और जिस तरीके से उसके ऊपर बाद में टिप्पणियाँ हुई हैं, तो लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि एटलीस्ट इस केस में सुप्रीम कोर्ट अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनी प्रेशर बिल्कुल संविधान के मुताबिक जो है इसका फैसला करेगी। और आप देखेंगे कि 3-4 पिटीशंस तो हो चुकी हैं, मुझे लगता है 15 या 16 तारीख को शायद पहली सुनवाई है। कुछ केसेस अर्जेंटली मेंशन भी हुए, हमें इंतज़ार करना चाहिए। कश्मीर